अल्लाह ताला ने हमें और आपको बहुत सारी नेमतें अता कर रखी है। अगर हम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहें, अगर हम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें, तो हम शुमार नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला का फरमान है, व इन तअद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो, तो शुमार नहीं कर सकते, तुम गिन नहीं सकते। मैंने खुतबा हाजा के बाद मैंने एक आयत पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, दुनिया है गोल और झूठ मत बोल। हमें और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सिफात मज़मूमा में सबसे घटिया और सबसे बुरी सिफत है झूठ बोलना, और सिफात हमीदा में खूबसूरत औसाफ में सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा सिफत है सच बोलना। रावी इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह व इन्नर रजुला ला यस्दुक़ु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़न, कि सच नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। अगर कोई इंसान सच बोलता रहता है, सच्चाई का साथ देता है, झूठ का सहारा नहीं लेता है, तो अल्लाह ताला के दरबार में वो इंसान सच्चा लिख दिया जाता है, सिद्दीक लिख दिया जाता है। लेकिन उसी के बरक्स अगर कोई इंसान झूठ का सहारा लेता है, अगर कोई इंसान झूठ बोलता है, तो अल्लाह ताला के दरबार में वो कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, वो झूठा लिख दिया जाता है। तो हमें और आपको सोचना यह है कि आपको सच बोलना है या आपको झूठ का सहारा लेना है। आओ, हमारे समाज में बहुत तरह के झूठ पाए जाते हैं। एक झूठ सियासतदानों का झूठ, हुकूमत का झूठ, हाकिमों का झूठ, और ये झूठ एक ऐसा झूठ है कि अगर ये झूठ हमारे समाज में फैल जाए, ये झूठ हमारे समाज में, अगर हमारे नौजवान के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हमारे सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। बहुत तरह के सियासतदान आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब सियासतदान झूठ है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक चीज हमें और आपको याद रखनी चाहिए, जो सियासतदान आकर झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी मजलिस में जाते हैं और झूठों का सहारा लेते हैं, बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें। झूठ क्या है? बहुत बड़ा ऐलान हुआ, सियासतदान खड़े हैं, आकर तकरीर करते हैं कि तुम जिता दो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना दूंगा, कि तुम जिता दो, मैं तुम्हारे लिए पुल बना दूंगा, कि तुम जिता दो, मैं तुम्हारे लिए स्मार्ट गांव बना दूंगा, कि तुम जिता दो, गैस सिलेंडर का दाम फ्री कर दूंगा, तुम जिता दो, हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई बन जाएंगे। हालांकि ये सारी बातें, ये सारे वादे, ये सारी कस्में झूठ है। सच क्या है? सच सुनना चाहते हैं? कान से खून निकल जाएंगे आपके। सच क्या है?
कि तुम जिता दो, मैं तुम्हारे लिए कभी रास्ता नहीं बनाऊंगा। तुम जिता दो, मैं तुम्हारे लिए कभी भी रास्ता को हमवार नहीं करूंगा। तुम जिता दो, गैस सिलेंडर का दाम कभी फ्री नहीं होगा। कि तुम जिता दो, हिंदू मुस्लिम कभी भी भाई भाई नहीं बनेंगे। यह सच है। आओ, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, बहुत ही मशहूर शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ता, फूल का जो गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है? सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है? सच बोलो। मेरे भाइयों, अगर सियासतदानों का झूठ हमारे समाज में फैल जाए, सियासतदानों का झूठ हमारी नस्ल को बर्बाद कर देता है, हमारी सोसाइटी को हलाकत के दहाने पर ले जाता है। इसलिए सियासतदानों के झूठ से हमें और आपको बचना पड़ेगा। आओ हदीस सुनो। रावी अदी बिन अमीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन इस्तअमलनाहु मिनकुम अला अमलिन फक़दमना मिख़यतन फमा फ़ौक़हु कान गुलूलन याती बिही यौमल क़ियामह। अगर मैंने किसी को किसी काम पर आमिल मुकर्रर किया, जिम्मेदार बनाया, और वो सुई के बराबर भी छुपा लेता है, तो कल क़यामत के रोज उसको जवाब देना होगा। कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला के सामने उसे खड़ा होना होगा। अब एक बात बतलाओ, एक सहाबी बैठे थे, खड़े हो गए। उस सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इक़बल अन्नी अमलक, अल्लाह के रसूल मैं रिजाइन करता हूं, आप इसको कबूल कर लीजिए, मैं इस्तीफा देता हूं। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों? तो उस आदमी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपने अभी बताया कि सुई के बराबर भी छुपा ले तो कल क़यामत के रोज उसको जवाब देना होगा, कल क़यामत के रोज अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, कल क़यामत के रोज उसे शर्मिंदगी का इज़हार करना होगा। इसलिए मैं आज, अभी और इसी वक्त मैं इस्तीफा देता हूं, आप कबूल कर लीजिए। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैं आज भी और अभी भी और इसी वक्त भी मैं यही कहता हूं कि अगर कोई सुई के बराबर भी छुपा ले तो कल क़यामत के रोज उसे जवाब देना होगा। किसी ने कहा कि सबसे बड़ा नशा शराब का होता है। मेरी बातों को जरा गौर से सुनो। किसी ने कहा कि सबसे बड़ा नशा शराब का होता है। तो मैंने कहा कि सबसे बड़ा नशा लत का होता है। फिर उसने कहा जाओ, हम तुम्हारी बातों को नहीं मानते। तो हमने कहा सुन लो कि सबसे बड़ा नशा दुनिया के अंदर कोई है तो वो कुर्सी का नशा है। कि इंसान जब तक मर ना जाए, इंसान जब तक कब्र के अंदर ना चला जाए, तब तक इंसान की ख्वाहिश यही रहती है कि मैं कुर्सी पे बैठूंगा और मुझे कोई हिलाने वाला आ जाए, मैं सबसे आगे रहूंगा, मैं सबसे आला व अरफा और आला बुलंदी मकाम पर रहूंगा। ये सबकी ख्वाहिश रहती है। वो लोगों मुझे बतलाओ, वो जिम्मेदार, वो वहदेदार, वो इमाम, वो खतीब कोई है जो माई का लाल खड़ा होकर ये कहे कि मैं इस्तीफा देता हूं, आप कबूल कर लीजिए? कोई अपनी कुर्सी छोड़ना चाहे? कोई नहीं चाहे।
तो सहाबा की जिंदगी से कुछ हमें और आपको सीखना भी है। इस दुनिया ने और इतिहास ने, तारीख ने ऐसे भी हुक्मरान को देखा है जिसकी तारीख मिसाल देती है, यह दुनिया मिसाल देती है, दुनिया गवाही देती है उस जिम्मेदार के बारे में, उस हाकिम के बारे में। तो वाक़या है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने नौकर असलम के साथ रात को गश्त करते हैं, घूमते हैं। इसलिए नहीं घूमते कि किसी का माल चुराना है, किसी रास्ते से मिट्टी उठा के लेकर जाना है, किसी रास्ते से ईंटा उठा कर लेकर जाना है, किसी रास्ते से सीमेंट उठा कर लेकर जाना है, इसलिए रात को नहीं घूमते। घूमते इसलिए कि कौन भूखा है, कौन बेचारा लाचार है, कौन है जो गरीब है, कौन है जिसके पास खाने पीने के लिए सामान नहीं है, कौन है कि जिसके पास बिस्तर नहीं है, इसीलिए रात को घूमते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नौकर असलम के साथ रात को गश्त करते हैं, घूमने जाते हैं। पहुंचते हैं एक झोपड़ी के पास। झोपड़ी, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झोपड़ी में दस्तक देते हैं, झोपड़ी के अंदर दाखिल होते हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या असहाब अज़्ज़ौक़। घर के अंदर एक औरत है जो कि जवाब में कहती है, नीयत साफ है, अंदर आ जाओ वरना चले जाओ। वो औरत के पास जाती है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, घर का माहौल कैसा है? वो औरत कहती है कि रात भी अंधेरी है और ठंडक भी बहुत ज्यादा है, शायद ठंडी का मौसम हुआ होगा। फिर उसके बाद उमर पूछते हैं, ये जो हंडिया पर पका रही हो, क्या पका रही हो? अल्लाह के रसूल, नहीं, उमर बिन खत्ताब, माउन वाल्लिलुम बि हत्ता यनामु अल्लाहु यहकुमु बैनना व बैन उमर। पानी उबाल रही हूं ताकि बच्चों को यह लगे कि अम्मी खाना पका रही है और कल क़यामत के रोज अल्लाह ताला मेरे और उमर के दरमियान फैसला करेगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को देखते हैं, ये सारा माजरा सुनकर अपना घर वापस आते हैं। आटा है, घी है, अनाज है, गल्ला है, अपने सर पर लाते हैं और उस बुढ़िया मकान की तरफ चले जाते हैं। असलम कहते हैं कि मैं आपका नौकर हूं, मैं खुद उठा लेता हूं। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या जवाब देते हैं, जरा गौर से सुनना। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ओ सुनो, वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, क्या तुम कल क़यामत के रोज मेरा बोझ उठाओगे? कल क़यामत के दिन कोई भी इंसान किसी का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं होगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, माँ बेटा से और बेटा माँ से भागेगा। कल क़यामत के रोज कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है, कोई किसी को देखने वाला नहीं है। आज हम और आप हाय दुनिया, हाय माल, हाय औलाद, हाय नफ्स नहीं करते, लेकिन कल क़यामत के रोज कोई किसी का साथ नहीं देगा, कोई किसी की तरफ नहीं देखेगा। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अनाज, गल्ला, आटा लेकर जाते हैं और उस औरत को दे देते हैं कि तुम इसको पका लो और अपने बच्चे को खिला के सुला दो। मेरे भाइयों, अगर ये हुक्मरान इसकी ज़बान से अगर झूठ अगर ख़त्म ना हो तो फिर आप यूँ समझे कि आपको आगे चलकर 5 साल तक पछताना पड़ेगा। आओ हदीस सुनते हैं। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाह यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वला यंदुरु इलैहिम, क़ाल अबू मुआविया। 3 लोग हैं, 3 लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला नजर करम ना करेगा। 3 लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा। 3 लोग हैं जिनका तज़किया तक नहीं करेगा। नंबर 1, शैखुन ज़ानिन, वो बूढ़ा इंसान, वो बूढ़ा मर्द
जो जिना करता हो। नंबर 2, वह मालिकुन कज़्ज़ाब, वह बादशाह जो झूठ बोलता हो, वह बादशाह जो झूठ का सहारा लेता हो। मुझे बतलाओ, कौन जिम्मेदार, कौन ओहदेदार, कौन सरपंच, कौन समिति, कौन मेंबर, कौन मुखिया, कौन मंत्री, कौन संतरी जो गरीबों का साथ देता हो, जो गरीबों की हिमायत में बोलता हो, जो गरीबों के काम में हाथ बटाता हो। मैं सबकी बात नहीं करता, नहीं तो सारे लोग मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सारे सियासतदान झूठ है, मैं ये नहीं कहता कि सारे सियासतदान गलत है, कुछ लोग बड़े अच्छे हैं। नंबर 3, वआइलुन मुस्तकबिर, वो फकीर जो भीख मांगता हो और तकब्बुर करता हो। हमने ऐसे भी फकीरों को देखा है जो सुबह से शाम तक भीख मांगता है और जैसे ही रात होती है किसी शराब की दुकान में जाकर शराब पीता है। हमने ऐसे भी फकीरों को देखा। तो सबसे पहला झूठ यह है सियासतदानों का झूठ। हमें और आपको इस झूठ को ख़त्म करना होगा। अगर ये झूठ ख़त्म ना हो, हाय हाय मैं क्या बयान करूं। ये मदरसे, ये मस्जिद, ये गांव की नस्लें, ये गांव के लोग, ये गांव के नौजवान सब खत्म हो जाएंगे। एक झूठ है बदगुमानी का झूठ। मैंने जो शुरू में आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन। ओ लोगों, ओ ईमान वालों, बदगुमानी से बचो। बदगुमानी गुनाह है, बदगुमानी एक झूठ के बराबर है। इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस। बदगुमानी से बचो, बदगुमानी बदतरीन झूठ है। आओ, यही झूठ है कि इंसान दूसरे को गाली देता है, यही बदगुमानी है कि इंसान दूसरे के बारे में गलत ख्याल रखता है, यही बदगुमानी है कि इंसान दूसरे को गाली देता है, यही बदगुमानी है कि इंसान दूसरों से लड़ता और झगड़ता है, यही बदगुमानी है कि इंसान दूसरों पर लाछन लगाता है, दूसरों को लानत देता है, दूसरों को मलऊन समझता है। यही बदगुमानी है कि इंसान एक दूसरे की बुराई करता है, एक दूसरे से हसद करता है और एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई करता है। मेरे भाइयों, अगर ये बदगुमानी खत्म ना हो, ये बदगुमानी बीमारी एक ऐसी बीमारी है, आप यूं समझो कि ये लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि एक मिसाल के तौर पर इसको समझते हैं। एक लड़का है अपने घर में बैठा हुआ, आराम से बैठा। एक लड़की किसी स्कूल में पढ़ती है या फिर किसी मदरसे में पढ़ती है। वो लड़की उसके घर आती है उसकी बहन से मिलने के लिए। वो लड़की घर आई उसकी बहन से मिलने के लिए। लड़की ने उससे पूछा कि आपकी बहन कहाँ है, मुझे उससे मुलाकात करनी है। जब ये बात उसने पूछा, यानी कि लड़की ने लड़का से, तो हमारे नौजवान में से किसी ने देख लिया, हाँ ताका चल रहा, चक्कर चल रहा। हमने जब इस चीज को देखा तो हमने गलत समझा। यही तो बदगुमानी है। सुन लो, आज तुम भोली भाली औरतों पर इल्जाम लगाते हो, झूठी बात का सहारा लेते हो। बदगुमानी की वजह से एक पाक दामन औरत पर, एक नेककार सालिहा सईदा औरतों पर तुम इल्जाम लगाते हो। कल क़यामत के रोज तुम्हें उठाया जाएगा। वल्लदीन यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाति शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा। कि आज तुम अगर किसी पाक दामन औरत पर, भोली भाली औरत पर अगर तुम इल्जाम लगाते हो, 4 गवाह ना पेश कर सका, तो कल क़यामत के रोज 80 कोड़े लगवाए जाएंगे, उसको 80 कोड़े लगवाए जाएंगे। और यही लोग हैं जो कि फासिकीन में से है, यही लोग हैं जो कि गुनहगार में से हैं। इसलिए इल्जाम से हमें और आपको बचना चाहिए। और अगर हमें किसी के बारे में बदगुमानी पैदा हो गई, मिसाल के तौर पर मैंने आपके बारे में गलत सोच लिया,
तो सामने वाले बंदे को ये चाहिए कि वो बंदा मुझे बता दे कि भाई तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। अगर वो गलत सोच रहा है तो मुझे उसके बारे में बताना कि देखो भाई तुम ऐसा ऐसा काम करते हो, क्या ये बात सच है, क्या झूठ है। तो हमें और आपको आपस में सुलह कर लेना है, नहीं तो फिर यही बदगुमानी है जिसकी वजह से झगड़ा होगा, मारपीट होगी, लड़ाइयाँ हो जाएगी। आओ इसकी दलील लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठे, सफिया बिन्त हुई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मस्जिद में आई आपसे मुलाकात करने के लिए, ताकि उनसे आप मुलाकात करें। मुलाकात करने के लिए आई, अल्लाह के नबी उनको छोड़ने के लिए गए। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या बात है। दो सहाबी का वहां से गुजर होता है। दो सहाबी का जब गुजर हुआ तो उन दोनों सहाबी ने क्या किया कि आपस में बड़ी तेजी के साथ गुजर गए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा, ओ लोगों सही सलामत रहो, क्यों इतनी जल्दी करते हो। तो उसने कहा कि अल्लाह के रसूल हम आपके बारे में इस तरह सोच सकते, हम आपके बारे में इस तरह नहीं सोच सकते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम नहीं सोच सकते हो, लेकिन शैतान, इन्न शैतान यबलुगु मिनल इंसानी मबलग दम, कि इन शैतान जो है हमारे बदन में खून की तरह दौड़ता है। और व इन्नी खशीतु अन यक़ज़िफ़ फ़ी क़ुलूबिकुम शय'a, और मुझे डर हुआ और मुझे इस चीज़ का ख़तरा हुआ कि शैतान तुम्हारे दिलों में बदगुमानी ना डाल दे। तो पता चला कि सारे फसाद का जड़ शैतान है। इसलिए हमें और आपको शैतान मरदूद से बचना चाहिए और बदगुमानी से बचना चाहिए, झूठ से बचना चाहिए। बदगुमानी झूठ के बराबर है। अब मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को झूठ से, सियासतदानों के झूठ से, बदगुमानी से और बुरे इल्ज़ामात से हम तमाम लोगों को अल्लाह ताला बचा।